हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th द हाइव बुक की पोएम नो मैन आर फॉरेन, रिटन बाय जेम्स किरकप। ओके, तो देखिए पोएम बहुत ही सिंपल पोएम है, बहुत एक अच्छा मैसेज दे रही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हेडिंग को समझेंगे। हेडिंग क्या कहती है कि नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, फॉरेनर से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब भी हम किसी हमारी कंट्री में कोई बाहर की कंट्री के पर्सन्स आते हैं इंडिया में, तो हम अक्सर आपने कहते सुना होगा कि वो देखिए फॉरेनर जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करता। एंड इन द सेम मैनर, अगर हम कहीं बाहर की कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं तो वहां के लोग हमें फॉरेनर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी कंट्री से बिलोंग नहीं करते। राइट? तो पोएट यहाँ पर यही बता रहा है कि कोई भी इंसान, नो मैन आर फॉरेन, मतलब कि कोई भी इंसान फॉरेनर नहीं है। आपस में हम एक दूसरे से अलग नहीं है। ओके, तो पोएट किसके बारे में बात करेगी? देखिए, पोएम में क्या बताया जाएगा। अक्सर हमसे पूछा जाए कि हमारे अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, तो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल कि हमारे अंदर डिफरेंस किस किस बेसिस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आर नेशनैलिटी, कि हाँ हम दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, सो वी आर डिफरेंट। आर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, आर कल्चर्स आर डिफरेंट, आर ट्रेडिशन इज डिफरेंट। राइट? उसके बाद और क्या की चीजें अलग है? आर फूड, ठीक है, आर ड्रेसिंग स्टाइल। तो इन सब मैनर में हम क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट बताने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बट इन दिस पोएम पोएट टॉक्स अबाउट सो मेनी वेज इन विच वी ऑल आर सिमिलर एंड वन। ओके, तो पोएट जो है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम सब लोग क्या हैं? एक हैं। चाहे हम कहीं पर भी रहते हो, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम रहते हो, वी ऑल आर सेम। वाई? बिकॉज वी ऑल आर लिविंग ऑन वन प्लैनेट दैट इज कॉल्ड अर्थ। ओके, तो अब हम स्टैंजा वाइज उन्हीं वेज के बारे में समझेंगे कि किन किन तरीकों से हम क्या हैं? सिमिलर हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा वन मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ मैं आपके लिए पोएम लगा दूंगी। स्टैंजा वन सेज, remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो देखिए, समझ लेते हैं फटाफट से पोएट यहाँ क्या बताना चाह रहा है। कि सबसे पहले पोएट ने हमें ये बोला, रिमेंबर मतलब याद रखो, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी अजनबी नहीं है। ठीक है, नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी कंट्रीज जो है वो फॉरेन नहीं है, मतलब कि हम एक दूसरे से अलग नहीं है। वाई? बिकॉज क्योंकि पोएट के हिसाब से वी आर द वंस दोज हु हैव इरेक्टेड बॉर्डर्स। ठीक है, हमने बॉर्डर्स बनाए हैं। ठीक है, हमने आपस में सेग्रीगेशंस जो है वो करी हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को दूसरों से क्या बताने लग गए हैं? अलग बताने लग गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिफॉर्म्स। ठीक है, दैट द सोल्जर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री वियर। ओके, जो पर्टिकुलर कंट्री के जो सोल्जर्स हैं, आपने देखा है इंडिया के जो सोल्जर्स होंगे उनकी ड्रेस जो है वो अलग होगी, यूनिफॉर्म अलग होगी। वेयर एज जो बाकी कंट्रीज हैं उनके सोल्जर्स की मिलिट्री की ड्रेस क्या होगी? अलग होगी। एंड हम उन ड्रेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सोल्जर्स कौन सी कंट्री के हैं। सो ये डिफरेंसेस किसने क्रिएट करे? वी ह्यूमंस ने क्रिएट करे। ओके, तो पोएट यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, की सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। ठीक है, वो जो एक सिंगल बॉडी है दैट इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे आपको जो बॉडी, चाहे वो किसी भी कंट्री का सोल्जर हो, आपको एक जैसी ही बॉडी मिलेगी जिसका फंक्शन एक ही है, जो सेम एयर ब्रीथ करती है जो बाकी कंट्रीज के सोल्जर एयर ब्रीथ करते हैं। ओके, तो पोएट यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है। एंड लाइक आर्स, हमारी तरह, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, तो वो दूसरी कंट्री के सभी लोगों को ब्रदर्स कहकर एड्रेस कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि जैसे हमारे सभी भाई, ठीक है, मतलब कि जो दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं वो सब क्या है? हमारे भाई बहन है। एंड वो भी सेम लैंड के ऊपर वॉक करते हैं जिस लैंड के ऊपर हम चलते हैं, दैट इज द अर्थ। ओके, इन विच वी ऑल शेल लाई, इन विच वी ऑल शेल लाई का मतलब है कि आफ्टर आर डेथ, ठीक है, वी ऑल लाई इन दिस अर्थ। ठीक है, सबकी जो ग्रेव्स हैं, ठीक है, वो सब इसी धरती के ऊपर क्या हो जाएंगे? समा जाएंगे। ठीक है, कोई भी कहीं और नहीं जाने वाला। तो चाहे हम जीते रहे, चाहे हम मर जाए, मरने के बाद हम सबने क्या रहना है? हम अर्थ पर ही रहेंगे, अर्थ को ही यूटिलाइज करेंगे। ओके, चलो मूविंग ऑन टू स्टेंजा 2।
They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by wars, long winters starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो देखिए बहुत अच्छा मीनिंग है, पोएट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले दे समझ लेते हैं। दे किसको बोला गया है, बाकी सभी कंट्रीज के लोगों के लिए ये दे वर्ड जो है यूज किया गया है, क्योंकि हम उनका कंपैरिजन अपने साथ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि वो भी दे टू आर अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। इसका मतलब दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। आप सबने पढ़े हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, sunlight, air that we breathe, okay, water that we drink, that is same everywhere, and nature is providing all this to all the people living on this earth in equal measure। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि हम धूप में खड़े हुए हैं, ठीक है, मुझे तो बहुत ज्यादा धूप लग रही है और किसी और को तो वो सन जो है वो ठंडक प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबके लिए एवरीथिंग इज द सेम। इसका मतलब पोएट यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर गॉड ने ही हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं किया तो व्हाई वी पीपल डू दिस, तो हम लोग क्यों करते हैं आपस में भेदभाव। ओके, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। तो यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज के लोगों में ये बताया जा रहा है कि अगर पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, जब कंट्री में शांति होती है तो सभी लोग जो है क्या करते हैं, हमारे फार्मर्स जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, हमारे लिए ग्रो करते हैं क्रॉप्स, एंड वी आर फेड बाय आवर फार्मर्स, राइट। तो पीसफुल मैनर में सब कुछ चलता है, ठीक है, हमें जो नेचर प्रोवाइड करता है हम उन चीजों को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एंड अपने आप को सर्वाइव रखते हैं। ठीक है, हमारा सर्वाइवल उन चीजों से होता है जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, एंड इन अ वेरी पीसफुल मैनर। बट ऑन द अदर हैंड ऐसा ही दूसरी कंट्रीज में भी होता है, लेकिन अगर वॉर हो गई, ठीक है, वॉर हो गई तो क्या होगा, सभी को क्या करना पड़ेगा, स्टार्व करना पड़ेगा, भूखे रहना पड़ेगा। मे इट बी दोज आर द पीपल लिविंग इन अदर कंट्री, और चाहे वो लोग हम ही क्यों ना हो, तो सबके साथ क्या है वो सेम है। ठीक है, तो लंबी लंबी सर्दियां कैसे बीतेंगी, भूखे रहकर ही बीतेंगी अगर वॉर हो गई तो। ओके, एंड ये दोनों के साथ ही क्या है, सेम है। ओके, देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। अ लेबर का मतलब क्या हो गया, मेहनत करना। ओके, यहाँ पर लेबर मतलब हार्डवर्क की बात की गई है। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि उनके हाथ भी, मीन्स देयर हैंड्स आर लाइक आवर्स, लेकिन उनके पास भी दो हाथ हैं, इन द सेम मैनर हमारे पास भी दो हाथ हैं, एंड उनकी लाइंस में भी, जैसे किसी की लाइंस में जो लाइंस हम लकीरें हैं हमारी हाथों पर, उसमें मेहनत करनी लिखी है, तो सबको ही मेहनत करनी है, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो जो इस अर्थ के ऊपर है, सबको ही मेहनत करनी है इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिजायर्स। ठीक है, अपनी इच्छाओं को, ठीक है, पूरा करने के लिए सबको मेहनत करनी है। तो ये ही लिखा हुआ है कि कोई किसी से डिफरेंट नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेंजा, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, in every land is common life that all can recognize and understand। ओके, तो अब अगेन इस स्टैंजा में भी हमें वेज बताए गए हैं जिसमें हम क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। तो पोएट यहाँ पर क्या कहते हैं कि उनके पास भी वही दो आंखें हैं जो हमारे पास हैं, जो क्या करती हैं, उठती हैं, जगी होती है, मीन्स खुली होती है, दैट रिमेन ओपन व्हेन वी आर अवेक। ठीक है, जब हम जगे होते हैं तो हमारी आंखें खुली रहती हैं, एंड क्लोज व्हेन वी स्लीप। ओके, बंद हो जाती है जब हम सो जाते हैं। ओके, एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। देखिए इससे क्या पोएट कहना चाह रहा है, देखिए सभी कंट्रीज जो है वो पावरफुल है ना, सबके पास स्ट्रेंथ है, राइट। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, क्यों, क्योंकि सभी कंट्रीज के पास क्या है, मिलिट्री फोर्सेस हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उस स्ट्रेंथ को जीता जा सकता है बाय लव। ठीक है, प्यार से। कैसे, लेट्स सपोज दो कंट्रीज के बीच में हालात बिगड़ गए हैं, दोनों ही कंट्रीज के पास स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर आप एक कंट्री थोड़ा सा झुककर प्यार से समझाने की कोशिश करती है, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करती है, तो उस कन्फ्लिक्ट को जो मे बी उन दो कंट्रीज में हो सकती है, उस कन्फ्लिक्ट को क्या किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। ओके, तो पोएट के अकॉर्डिंगली लव इज द ओनली थिंग दैट कैन विन स्ट्रेंथ। ठीक है, लव एक ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी ताकत को भी क्या कर सकती है, जीत सकती है, एंड कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकती है। ओके, इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, मतलब कि आप कहीं पर भी चले जाएं,
ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर सेम एवरीवेयर, आपको हर जगह सेम ह्यूमन बींग्स मिलेंगे, मीन्स ऑल ह्यूमन हैव सेम रेस, ओके, सब एक जैसे ही हैं, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, मतलब कि अगर हम यही चीज को रिकॉग्नाइज कर लें, पहचान लें और समझ लें, तो हमें ये चीज को जानने में मुश्किल नहीं लगेगी कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, किसी को उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, हम सब एक हैं, ओके। Moving on to the stanza 4 says, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Okay? तो अब यहाँ पर पोएट फोर्थ स्टैंजा में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं कि लेट अस रिमेंबर, याद रखो, ठीक है, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स, मतलब जब भी हमें ये बोला जाता है कि आप अपने ब्रदर्स, मतलब जब भी आपको कोई क्या करता है, प्रोवोक करता है, ठीक है, उकसाता है, ठीक है, परसुएड करता है कि आप दूसरी कंट्रीज के साथ आपका जो हेट्रेड है वो बढ़े, ठीक है, आपस में ऐसे हालात पैदा हो कि दो कंट्रीज के लोग आपस में भिड़े, लड़े, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आप एक चीज याद रखना कि इट इज आवर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। देखो, डिस्पोजेस का मतलब होता है डिप्राइव, वंचित करके रखना, किसी चीज से किसी चीज को छुपा कर रखना, ठीक है, कि आप उसको पूरा यूटिलाइज ना कर पाओ। बिट्रे का मतलब चीट एंड कंडेम का मतलब निंदा करना। तो पोएट कह रहा है कि अगर आप एक दूसरे के खिलाफ वेपन्स उठा लेते हो अपने हाथों में, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ भिड़ंत करने के लिए तैयार हो, ठीक है, तो याद रखना कि आप अपने आप के साथ ही धोखा कर रहे हो, ओके, आप अपने आप को ही डिप्राइव रख रहे हो, वंचित रख रहे हो बहुत सारी चीजों से, ठीक है, जो आपको मिल सकती थी अगर वॉर नहीं होगी तो, ओके, एंड आप अपने आप की ही निंदा कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को ही क्या कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, ओके। तो पोएट इज नॉट इन द फेवर ऑफ वॉर्स, ठीक है, पोएट बिल्कुल भी वॉर के फेवर में नहीं है। He wants that all the people of the country should live, must live, in uniformity, ठीक है, सब एक साथ मिलजुल कर रहे, ओके। तो अब moving on to the fifth stanza and the last stanza, it is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. देखिए, लास्ट स्टैंजा में भी पोएट हमें बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि इसको आप पिछले स्टैंजा से थोड़ा सा रिलेट करोगे, क्योंकि पोएट ने क्या बोला था कि अगर आप एक दूसरे के खिलाफ वेपन्स अपने हाथों में उठा लेते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब भी वॉर होगा, जब आप एक दूसरे के खिलाफ वेपन्स उठाओगे तो देयर विल बी मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, बहुत सारी मास किलिंग होगी, बहुत सारे लोग जो हैं उनका खून होगा, ठीक है, किलिंग होगी, एंड उनकी जो बॉडीज हैं वो एक्यूमुलेट होती रहेंगी इस धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है, एंड बहुत सारा ब्लड शेड होगा, और वो ब्लड कहाँ गिरेगा, इस अर्थ के ऊपर गिरेगा, और वो इस अर्थ को क्या कर देगा, डिफाइल कर देगा। जो बहुत सारा ब्लड शेड होगा वो इस अर्थ को डिफाइल कर देगा यानी पॉल्यूट कर देगा, ओके। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि द फायर ऑफ वॉर विच इरप्ट्स, जो ये फायर, जो आग है इसकी, वॉर की, जो ब्रेकआउट हो जाती है, ठीक है, जो आपस में दो कंट्रीज लड़ने लगती हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब फायर लगेगी तो धुआं तो निकलेगा, द स्मोक विच कम्स आउट एंड द डस्ट विच फिल्स द एयर, जो ये डस्ट इस पूरी एयर को भर देगी, ऐसी एयर जो सब जगह हमारी अपनी खुद की है, ठीक है, वो इस एयर की प्योरिटी को क्या कर देगी, वायलेट कर देगी, कहने का मतलब वो इसको इम्प्योर बना देगी। लिखा है ना आपकी बुक में, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ, ठीक है, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ मतलब वायलेट द प्यूरिटी ऑफ, ठीक है, उसकी प्योरिटी को क्या कर देगी, एयर की प्योरिटी को भंग कर देगी, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम।